नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ में। आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक को लेकर के जिसका नाम है स्क्राइबर। आज जानेंगे स्क्राइबर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, कहाँ इसका उपयोग करते हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले स्क्राइबर है क्या, तो ध्यान दीजिए। आप कोई जॉब बनाते हो, ठीक है, तो जॉब बनाने से पहले आप इसके ऊपर मेजरिंग करते हो, उसके बाद इसके ऊपर मार्किंग करते हो, उसके बाद आप इसके ऊपर कटिंग करते हो। तो मार्किंग करने के लिए यानी कि निशान बनाने के लिए जिस टूल का उपयोग करते हैं उसी टूल को स्क्राइबर कहा जाता है, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि स्क्राइबर क्या होता है, तो स्क्राइबर एक हमारा मार्किंग टूल होता है, यानी कि निशान बनाने का औजार होता है। वही यहाँ पर लिखा भी गया है, सिंपल है आपका। जिस प्रकार कागज पर पेंसिल द्वारा लाइन खींचते हैं, ठीक उसी प्रकार धातु पर लाइन खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि मेटल पर यानी कि आपके जॉब पर निशान बनाने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं और स्क्राइबर को ही मार्किंग टूल कहते हैं। स्क्राइबर को बनाने के बाद इसके ऊपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेड के लिए, ठीक है। तो स्क्राइबर को बनाने के बाद इसके ऊपर हीट ट्रीटमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? इसके दोनों सिरे यानी कि दोनों नुकीले सिरे को कठोर बनाने के लिए। देखो, कुछ ऐसा होता है स्क्राइबर, इसी को बोलते हैं स्क्राइबर बोलते हैं। स्क्राइबर को बनाने के बाद यानी कि इस स्क्राइबर को बनाने के बाद इसके पॉइंट को कठोर बनाने के लिए इसके ऊपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। जिससे कि हम किसी भी मेटल के ऊपर में लाइन खींचेंगे तो इसका पॉइंट जल्दी ख़राब ना हो, जल्दी यूजलेस ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि इसका परिचय क्या है। अब बात करते हैं इसके मटेरियल के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके हाई कार्बन स्टील के टूल स्टील का बनाया जाता है और इसके पॉइंट को यानी कि इसके पॉइंट को पत्थर पर खींचकर 12 डिग्री से 15 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इसका मटेरियल, कि हाई कार्बन स्टील के टूल स्टील का ये बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में कि स्क्राइबर के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला आपका है स्ट्रेट स्क्राइबर, दूसरा बेंट स्क्राइबर, तीसरा एडजस्टेबल स्क्राइबर और चौथा ऑफसेट स्क्राइबर। बात करते हैं कि स्ट्रेट स्क्राइबर क्या होता है। तो ये कुछ ऐसा होता है, सिंपल आपका, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट स्क्राइबर। और ध्यान देना, स्ट्रेट स्क्राइबर को ही पॉकेट स्क्राइबर कहा जाता है, पॉकेट स्क्राइबर भी कहा जाता है। एक सिरा पूरा प्लेन होता है और दूसरे सिरे पर नुकीला बना होता है और इसके बीच के पार्ट में यानी कि इसके इस पार्ट में नर्लिंग की जाती है। नर्लिंग, आप बोलोगे नर्लिंग क्या होता है? तो नर्लिंग हमारा ऑपरेशन होता है। क्या होता है? ऑपरेशन। जैसे ड्रिलिंग एक प्रकार का ऑपरेशन है, ड्रिलिंग के द्वारा हम किसी भी जॉब के ऊपर होल बनाते हैं, उसी प्रकार से नर्लिंग भी एक हमारा ऑपरेशन होता है। नर्लिंग के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु पर अपनी पकड़ बनाते हैं, यानी कि अपनी ग्रिपिंग बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेट स्क्राइबर। देखिए यहाँ लिखा भी गया है, इस प्रकार के स्क्राइबर का एक सिरा सीधा व नुकीला होता है और बीच के भाग में नर्लिंग की गई होती है और इसे पॉकेट स्क्राइबर भी कहा जाता है। तो ये अब हो गया स्ट्रेट स्क्राइबर। बात करते हैं दूसरे स्क्राइबर के बारे में जिसका नाम है बेंट स्क्राइबर। क्या होता है, कैसा होता है? यहाँ देखिए, इसी को बोलते हैं बेंट स्क्राइबर। देखिए बेंट स्क्राइबर में क्या है, सिंपल है आपका। एक तो आपका नुकीला होता है और स्ट्रेट होता है, लेकिन दूसरा क्या होता है, ये आपके बेंट होता है, यानी कि ये आपके 90 डिग्री पर, कितने में? 90 डिग्री पर ये मुड़ा होता है। जो स्ट्रेट स्क्राइबर है, ये जो स्ट्रेट वाला पॉइंट है, इसका उपयोग तो हम सिंपल
किसी भी वस्तु पर स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए करेंगे, लेकिन जो बेंट स्क्राइबर होता है इसका कुछ मेन पर्पस होता है लाइन खींचने के लिए। बात करते हैं, यहाँ देखिए लिखा भी गया है, इस प्रकार के स्क्राइबर का एक सिरा सीधा तथा दूसरा सिरा 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, बिल्कुल नुकीले होते हैं। सीधा सिरा साधारण रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है और मुड़े हुए सिरे का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर कि मुड़े हुए सिरे का उपयोग कहाँ करते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसका उपयोग यहाँ किया जाता है सरफेस गेज की सहायता से। सरफेस गेज यानी कि इसे मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं। कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए, यही आपका है बेंट स्क्राइबर है ना, बेंट स्क्राइबर। और इस पूरे को बोलते हैं सरफेस गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस गेज। ध्यान दीजिए उपयोग कैसे होता है। मान लो एक आपको कोई क्या है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के अंदर यानी कि इस बेलनाकार वस्तु के अंदर मुझे मार्किंग करनी है, निशान बनाना है। तो निशान बनाने के लिए हम सरफेस गेज का इस्तेमाल करते हैं और सरफेस गेज के ऊपर ही हमारा एक बेंट स्क्राइबर लगा होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, बेंट स्क्राइबर का उपयोग सरफेस गेज में करते हैं और सरफेस गेज का उपयोग किसी भी सिलेंड्रिकल वस्तु के अंदर में मार्किंग के लिए किया जाता है। इसे ही बोलते हैं बेंट स्क्राइबर। अगला क्या है आपका, एडजस्टेबल स्क्राइबर। सिंपल है, एडजस्टेबल स्क्राइबर कैसा होता है, एक आपका बेंट स्क्राइबर ही होता है। क्या है, सेम आपका एक बेंट स्क्राइबर है, बस क्या है ये हमारा एडजस्टेबल होता है, यानी कि हम इसे छोटा और बड़ा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एडजस्टेबल स्क्राइबर। देखिए लिखा भी गया है, बता देती हूँ एक बार। इसकी लंबाई को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसमें खोखली स्लीव होती है, यानी कि होलो स्लीव होती है, जिसके बाहर के भाग में नर्लिंग होती है। इसके भी दो सिरे होते हैं, यानी कि 2 पॉइंट होते हैं, नुकीले पॉइंट होते हैं, जिसका एक भाग सीधा सिंपल सा है और दूसरा 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है। तो कहने का मतलब क्या है, अभी जो मैंने बोला कि हमारा जो एडजस्टेबल स्क्राइबर होता है एक हमारा बेंट स्क्राइबर ही होता है, बस इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगला आपका है ऑफसेट स्क्राइबर। ये कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, इसी को बोलते हैं ऑफसेट स्क्राइबर। ध्यान दो, ऑफसेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री पर, देखो ये हमारा क्या है 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है ना, 90 डिग्री पर क्या है, मुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे ऑफसेट बोलते हैं। इसका यूज कहाँ है, यहाँ देखो, वो छोड़ो, इस पर ध्यान दो। इसे बोलते हैं वर्नियर हाइट गेज। क्या बोलते हैं, वर्नियर हाइट गेज। और ये है इसमें ऑफसेट स्क्राइबर। ध्यान देना, जो वर्नियर हाइट गेज होता है, ठीक है, वर्नियर हाइट गेज एक हमारा मार्किंग टूल भी होता है और एक हमारा मेजरिंग टूल भी होता है। ध्यान देना, यानी कि वर्नियर हाइट गेज की हेल्प से हम किसी भी जॉब के ऊपर, देखो ये हमारा जॉब है, इसके ऊपर मार्किंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इस जॉब की हाइट को भी माप सकते हैं, ठीक है। तो ऑफसेट स्क्राइबर जो होता है वो आपके वर्नियर हाइट गेज में लगा होता है और इस स्क्राइबर के द्वारा हम किसी भी जॉब के ऊपर, देखो यहाँ पर, किसी भी जॉब के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं, निशान बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गए इसके टाइप्स। अगला इसका सिंपल सावधानी क्या होता है, तो सिंपल लिखा हुआ है, सही मार्किंग करने के लिए स्क्राइबर की नोक यानी कि पॉइंट नुकीली रखनी चाहिए। इसके नोक को कठोर सतह पर ठोकना नहीं चाहिए। सही, जाहिर सी बात है, ठोकोगे तो क्या होगा, इसका नुकीला पॉइंट टूट जाएगा। इसका प्रयोग ना करते समय इसकी नोक पर कोर्क लगा देते हैं। और चौथा क्या है, इसका प्रयोग कठोर सतह पर नहीं करना चाहिए, यानी कि हार्ड सरफेस पर नहीं करना चाहिए। ये इसकी सावधानियां हैं। तो इस पर उतना फोकस नहीं करना है, ज़्यादा फोकस आपका जो भी मैंने बताया अभी इस पर फोकस करना है।
तो फ्रेंड्स ये था आज का क्लास। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी दिक्कत आई हो, प्रॉब्लम आई हो, समस्या आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना। और इसी तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए और ITI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए ITI प्लेटफॉर्म IQ को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।